आपकी अंतरात्मा जागी है। जब तक नमस्कार साथियों, मैं वीरेंद्र कुमार मध्य न्यूज में स्वागत है। आज जो है भैरपुरा के इंटरार्क मजदूर संगठन के अध्यक्ष किसानों के साथ बैठक करते हुए और अपनी बात रखते हुए अभी जो हमने जो जंग जीती है 13 महीने बैठ के, एक कमी रह गई कि हमने अपने साथ मजदूर को नहीं जोड़ा। जिस दिन मजदूर और किसान देश का एक हो जाएगा, अब सोचने वाली बात है। जैसे कि किसी भी पार्टी का नेता हो, चाहे बीजेपी, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी, हम अपने पैर पे अपने बच्चों का गला दबा रहे हैं और आने वाली नस्ल को तबाह हम अपने हाथों से कर रहे हैं। वो कैसे? उस नेता को संसद भवन में भेजने के लिए एडी चोटी का जोर लगा देते हैं। हम कह रहे हैं लड़ाओ यार, जिसको मन करे वोट दो, लेकिन उसका टैटू आपके हाथ में होना चाहिए कि संसद भवन में बैठ के उसका पसीना है कि अगर मैंने कोई गलत डिसीजन के साथ में हाँ मिलाई मजदूरों के और किसानों के, तो मेरा टैटू दबा देंगे ये लोग। उसको डर बैठे हो, संसद भवन में भी ये डर बैठा हो कि जिस जनता ने मुझे यहाँ पर भेजा है, मैं गांव में जाऊंगा या कोई पॉलिटिक सभा करूंगा तो मेरा टैटू लोग दबा देंगे। अभी भाई साहब ने बोला कि जो ना माने झंडे से वो मानेगा डंडे से। ये सरकारें अब डंडे का काम कर रही हैं। इनको झंडे की आवाज नहीं सुनाई देगी, इनको डंडे की आवाज सुनाई देगी। और उसके लिए सामूहिक एकता होना, एक होना बहुत जरूरी है। भगत सिंह की किताब आप पढ़ो, उसमें लिखा है साफ साफ, बोले देश आजाद हुआ मुझे बहुत खुशी है, मुझे दुख इस बात का है कि गोरे अंग्रेज तो यहाँ से दौड़ा देंगे हम, लेकिन काले अंग्रेज सत्ता पे काबिल हो जाएंगे। 7 साल तक कांग्रेस ने लूटा और अब ये बीजेपी लूट रही है। इसी तरीके से सरकारें हमारा दमन करती हैं। यार जितनी ताकत हम नेताजी पे करते हैं, जितनी एनर्जी उस नेताजी पे लगाते हैं, उतनी एनर्जी हम अपने संगठनों को, किसान संगठनों को, मजदूर संगठनों को मजबूत करने की लगा देना, तो संसद भवन में जो नेताजी बैठेंगे ना, वो कोई भी काला कानून बनाने से पहले 100 बार सोचेंगे कि यार हमारी तो ताकत है, मुझे उन्होंने भेजा। लेकिन उनके अंदर एक खौफ रहेगा, एक डर रहेगा कि अगर कोई मैं कानून बनाऊंगा या उसका समर्थन करूंगा तो पीछे खड़ी हुई जनता मेरे को गांव में नहीं घुसने देगी। आपने देखा होगा कि पंजाब और हरियाणा के अंदर बीजेपी का क्या हाल किया, गोबर तक फेंक दिया इनके घरों में। क्यों? क्योंकि वहां पर एकता थी। हम लोग अपने आने वाले वंश का, अपनी आने वाली नस्लों को तबाह करने के लिए कोई और नहीं होगा, हम उसके जिम्मेवार खुद होंगे। जब तक हम नहीं जागेंगे तब तक सवेरा नहीं है। हमें खुद को जागना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हमने संगठन बनाया तो हमारी 100-115 लोगों की संगठन था। आज हमारा वो संगठन 2,500 से 3,000 का बन गया। ताकत झोंकी, जोर लगाया, हिम्मत दिखाई, लेकिन शुरुआत से लेकर अब तक हम कभी भी सच को नहीं दबने दिया। हमने सच की आवाज को बुलंद किया। और आपने अभी देखा होगा, अभी हमारी महापंचायती टिकैत साहब तीसरी बार हमारे पास आए हैं। इधर हमने तीसरी बार विनती की, राकेश टिकैत जी तीसरी बार हमारे लिए समर्थन में आए। मैं मजदूरों का नेता हूं, मजदूर जो है सिडकुल के कार्यकारी अध्यक्ष भी हूं सिडकुल का, और अपने संगठन का जो हमारा संगठन है उसका भी अध्यक्ष हूं। हमारा सिर्फ पदों का नहीं रहता है, हमारा सिर्फ ये रहता है। अब आप देखोगे कि जिस जहां पे हमने जाति धर्म ये चीजों से, ये तो पार्टियां करती हैं कि जाति धर्म में लोगों को बांट दो, धर्म के नाम पे लोगों को बंटवारा कर दो और लोग अपनी असली लड़ाई को भूल जाएंगे, लोग अपने हकों को भूल जाएंगे। ये सरकारें करती हैं, ये चाल चलती है कि 2-4 को आगे बढ़ा करके नारे लगवा देंगी अपने, और अपने फायदे के लिए हमारी आने वाली नस्ल को तबाह कर देंगी। आपके अगर गांव में स्कूल है, हॉस्पिटल है, लेकिन नेताजी को चिंता ही नहीं है। चिंता क्यों नहीं है? क्योंकि जनता जागरूक नहीं है। अब जब नेताजी को जब संसद भवन में ये पता लगेगा कि जो स्कूल हमने बनाया है वहां शिक्षा अच्छी नहीं मिल रही, जो हमने हॉस्पिटल बनवाया है वहां हॉस्पिटल में व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो नेताजी को ये डर जब बताएगा कि वहां के संगठन बहुत मजबूत है, तो नेताजी वो आपको उनके पास नहीं जाना पड़ेगा, वो कॉल करके बुलाएंगे कि भाई स्कूल में कोई दिक्कत, हॉस्पिटल में कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन ऐसा तब होगा जब हम लोग चाहेंगे, जब हम जागेंगे तब। और इसके लिए अगर हम नहीं जागे समय रहते, मैं कुछ समय पहले ये सुनता था कि लोग कहते थे कि कुछ लोगों का ये होता था कि यार छोटे पूंजीपति जो थे ना, मैं
पूंजीपतियों के बीच में भी हम रहते हैं, तो उनका ये कहना था यार बढ़िया चल रहा है यार, सरकार इतने अच्छा काम चल रहा है, इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल रहा है। अब मैं उनसे क्या सुनता हूँ पता है, कह रहे हैं यार ये तो 2-4 लोगों को बढ़ावा मिल रहा है, हमारा तो सत्यानाश कर रखा है, जीएसटी का इतना लोड डाल दिया है, कागजी कार्रवाई इतनी खतरनाक कर दी है कि अब हमें भी छोटा इंडस्ट्री चलाने में दिक्कत हो रही है। आने वाले समय की इनकी पॉलिसियां क्या है, छोटी दुकानदार बंद कर दो, गरीब को तो खत्म करना है ना, तो बड़े बड़े मॉल खुल जाएंगे, तो छोटा दुकानदार वहां नौकरी करे 5,000 की 6,000 की। ये सरकारें सिर्फ ये चाहती है कि हम सिर्फ लड़े काय के लिए, पता है, पेट के लिए है, रोटी मिल जाए 2 टाइम की। ये चाहती हम ऐसे रहें, फटे पुराने हमारे कपड़े हों और बस हम जिंदगी अपनी ऐसी नर्क में बिताएं, और हम इन्हीं की बदौलत एसीओ में घूमें, बड़े बड़े बंगले बनाएं, ज्यादा से ज्यादा हमारी खेती हो, ज्यादा हर चीज हमारी ज्यादा हो, हमारी व्यवस्था इतनी हो, हमारे लिए हो सब कुछ, लेकिन किसान के लिए, मजदूर के लिए इनके पास कुछ नहीं है। और उसके लिए हमें मजदूरों को और किसानों को जगाना होगा। जब मजदूर और किसान जगेगा तो संसद भवन में भी कोई गलत कानून बनाने से पहले ये 100 बार सोचेंगे, इनके पसीने छूटेंगे। हम जब इतना कर ले जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन गरीब किसान का और गरीब मजदूर का बच्चा संसद भवन में बैठ के गूंजेगा, वो दिन भी दूर नहीं होगा। लेकिन इसके लिए हमें खुद कोशिश करनी पड़ेगी। और ये हम जिस नेताजी को चुनते हैं वो अपनी गाड़ी लेके आते हैं और वो ये भी नहीं देखते कि जिस रोड से मैं जा रहा हूँ वहाँ पब्लिक वही है, शानो चौकत दिखती है। बड़े बड़े भाषण आएंगे, दे करके चले जाएंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत यह है कि कोई भी काम नहीं है। आपका रोड हो, चाहे स्कूल की व्यवस्था हो, चाहे हॉस्पिटल की व्यवस्था हो, क्या है देश के अंदर आप देख रहे हो, लेकिन इसका जिम्मेदार संसद भवन में बैठे हुए वो नेता नहीं है, उसके जिम्मेवार हम हैं कि हम उनको लड़ा करके भेज देते हैं। उसके बाद में हम ये देखो, सही के लिए सही बोलो और गलत के लिए गलत। अगर कोई काम कर रहा है तो ठीक है भाई, धन्यवाद है, लेकिन अगर कोई हमारे विपक्ष में काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो उसकी नीतियों की जोरदार विरोध जब तक करना नहीं सीखोगे तब तक वो सही जगह पे नहीं खड़े होंगे। उसके लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो आपने ये सभा बुलाई है, मजदूर किसान सभा, इसके लिए आप जिन साथियों ने बुलाई है, मैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आप सबका भी धन्यवाद करता हूं कि अपनी आने वाली अगर नस्ल को बचाना है तो जब जागो तभी सवेरा, कोई दिन दूर नहीं है, लेकिन जितनी देर से जागोगे उतना अपना नुकसान पाओगे। भगत सिंह बहुत पहले हमें जागृत करके थे, मैं नहीं बोल रहा हूं, उनकी किताब बोल रही है, पढ़ लो सारे लोग, और यूट्यूब पे आजकल सर्च हो रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। उनको तो ये नेताजी भी आकर के फूलमाला चढ़ा रहे थे, लेकिन अगर उनकी किताब को बेचने का काम करेगा ना, आज की डेट में इनका वो दुश्मन है, उसे कहते हैं ये पापपंथी है। क्यों? क्योंकि वो विचार हमारे बीच में आने नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं कि इनके जो विचार हो जनता के, वो नेता वाले हो, नेतागिरी वाले विचार हो, हमारे पीछे पीछे रहे, बहुत जय जयकार करते रहे, अपने बारे में ना सोचे, अपनी आने वाली नस्ल के बारे में ना सोचे और अपने भविष्य के बारे में ना सोचे, हमारे पीछे लगे रहे। जब तक ये सोच पर हम नहीं उतरेंगे, खड़े नहीं उतरेंगे, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बटे रहेंगे, तब तक उसका ये फायदा उठाएंगे। अगर हम चाहेंगे कि हम इसमें नहीं बटेंगे, हमारे हक की बात पहले होनी चाहिए, धर्म की बात जो बाद में होगी, तब ये समझ जाएंगे कि अब ये जनता हमारे खाते में आने वाली नहीं है। भैया हॉस्पिटल सही करवा दो और स्कूल सही करवा दो, सबसे बढ़िया तो यही रहेगा, और सड़कें सही करवा दो, फिर ये करवाएंगे, हम जागेंगे तो सवेरा होगा। आप सभी का धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।